तो चलिए स्टूडेंट अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखिए थर्ड क्वेश्चन में लिखा गया है फाइंड द एलसीएम एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एलसीएम। चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 12 है, 12 का आप फैक्टर कीजिए। फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 मिलेगा, मतलब 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 3। और जब 15 को करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। 21 को करेंगे तो 3 इंटू 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 2 इसमें है और इन दोनों में 2 नहीं है। 2 नहीं तो 2 की पावर 0 से इंटू कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको 3 इसमें भी मिलेगा, इसमें मिलेगा और इसमें तीनों में है। अब देखिए 7 इसमें है बट इन दोनों में नहीं है, तो यहाँ 7 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और देखिए क्या नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो यहाँ बना लेंगे आप 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। देखिए 2 3 7 5 सब में है, 2 3 7 5 2 3 7 5 सब में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो आप एलसीएम पहले निकालिए। एलसीएम में क्या करेंगे, जो बड़ी पावर होगी, जो मैक्सिमम पावर होगी उनका कलेक्शन करेंगे। देखिए 2 की पावर यहाँ 2 है और यहाँ 2 की पावर 0 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 2। ठीक है, तो इसको ले लेंगे आप। और 3 की पावर देखिए 1 1 1 तीनों में इक्वल है, तो किसी को आप ले लीजिए। अब देखिए 5 की पावर यहाँ 0 और यहाँ 0 यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 5 की पावर 1, तो इसी को ले लेंगे। ठीक है, 7 की पावर 0 7 की पावर 0 7 की पावर 1, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 7 की 1 है, तो आप 7 ले लेंगे। ठीक है, अब इन सबका आप मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब इन सबका मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना मिलता है। देखिए 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12 मिलेगा, और 12 का मल्टीप्लाई जब आप 5 में करेंगे तो आपको मिलेगा 60। 60 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो ऐसा कि 420 मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, इतना मिलेगा। अब निकालिए एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, जो मिनिमम पावर होगी उसका कलेक्शन करेंगे, मतलब मिनिमम पावर वाले को लेंगे। तो 2 की पावर 2 और यहाँ 2 की पावर 0, तो मिनिमम पावर कितनी है, 2 की 0। इसके बाद देखिए 3 की मिनिमम पावर कितनी है, तीनों इक्वल है, तो इसी को ले लेंगे। ठीक है, इससे छोटी कोई पावर नहीं है। इनटू अब देखिए जो 5 है उसकी मिनिमम पावर कितनी है, 0 0 छोटा नहीं कुछ है। फिर इसके बाद 7 की मिनिमम पावर कितनी है, 0। ठीक है, तो जिनकी पावर 0 उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये हो गया 3 इंटू 1 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम। अब देखिए अब इसी प्रकार आप सेकंड वाले क्वेश्चन को करेंगे। ये आपका है 17 को 17 ही लिख सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, किसी और नंबर से नहीं कटेगा। 23 का भी वही आएगा और 29 का भी वही मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यार 23 इन दोनों में नहीं है, तो आप 23 की पावर 0 कर सकते हैं दोनों में। ठीक है, आप देखिए 17 इसमें है और इन दोनों में नहीं है, तो आप यहां बना सकते हैं 17 की पावर 0 इंटू 17 की पावर 0। अब ध्यान दीजिएगा 29 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो आप यहां बना सकते हैं 29 की पावर 0 इंटू 29 की पावर 0। ठीक है, अब आप निकालिए एलसीएम। एलसीएम में क्या करेंगे, जो मैक्सिमम पावर वाला उसका कलेक्शन करेंगे। तो 17 के मैक्सिमम पावर क्या है, 1, उसको लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद अब देखिए 23 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ 0 0 यहाँ 1 है, तो आप क्या करेंगे 23 की पावर 1 इसको ले लेंगे। और 29 की मैक्सिमम पावर क्या है, देखिए यहाँ कितना है आपका 0 यहाँ 0 यहाँ 1 है, तो यहाँ ले लेंगे 29 की पावर 1 पावर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इन तीनों का यदि आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए कितना आएगा। सबसे पहले हम लोग 17 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 17 को आप लिख सकते हैं 20 माइनस 3 और 23 को लिख सकते हैं 20 प्लस 3। ये हो गया आपका a प्लस बी ए माइनस बी जैसा, तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 400 माइनस 9, तो ये जगह 391। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 391 इंटू 29। अब इसका मल्टीप्लाई आप 29 में कर लीजिए, देखिए आपको कितना मिलता है, 391 इंटू 29। 9 का मल्टीप्लाई कीजिए, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81।
81 को क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, कैरी आ जाएगा आपका 8, ठीक है। फिर 9 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 27 आएगा। 27 में आपको ऐड करना है 8, तो 27 में 8 को ऐड करेंगे तो आपको ऐसा क्या मिलेगा 35। आप 35 लिख दीजिए, ठीक है। फिर 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कैरी 1, ठीक है। 2 3 जा 6 और 1 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ कितना मिलेगा आपको 9 और 2 और 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। 8 और 5 आपका हो जाएगा 13, कैरी 1 बचेगा। अब देखिए ये हो जाएगा 7 + 3 10 हो जाएगा, एक कैरी जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 11339, ये आपका एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूं, इसके बाद इसका एचसीएफ लिखता हूं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट अब हम लोग निकालेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करेंगे, जो मिनिमम पावर वाला होगा उसका कलेक्शन करेंगे। देखिए यह 17 की मिनिमम पावर कितनी है 0। इसके बाद 23 की मिनिमम पावर कितनी है 0 और 29 की मिनिमम पावर कितनी है 0। तो जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी आती है 1, ठीक है। तो इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया 1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। चलिए 8 का आप फैक्टर कीजिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स, तो 2 का क्यूब लिख दीजिए। और 9 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर, और 25 है 25 मतलब 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 2 है, इन दोनों में 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 बना लेंगे, ठीक है। 3 इसमें है और इन दोनों में 3 नहीं है तो 3 की पावर 0 बना लेंगे आप, ठीक है। अब देखिए 5 इसमें है, ऊपर वाले दोनों में 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 आप बना लेंगे, ठीक है। 5 की पावर 0 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है आपका 5 की पावर 0। चलिए अब एलसीएम लिखता हूं, जो मैक्सिमम पावर उसका कलेक्शन कीजिए। 2 की पावर कितनी है 3, ये मैक्सिमम है। 3 की पावर 2, ये भी मैक्सिमम है। 5 की पावर 2, मैक्सिमम पावर 5 की क्या है 2 है। इन सब का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब देखिए इन सब का मल्टीप्लाई कीजिए तो पहले आप 8 का मल्टीप्लाई 25 में कीजिए तो आपको मिलेगा 200। 200 का मल्टीप्लाई आप 9 में करेंगे तो 9 और 2, 9 2 जा 18। अब यहाँ 2 0 लगा देंगे, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। इसके बाद आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है एचसीएफ, तो मिनिमम पावर का कलेक्शन करेंगे इसमें। तो 2 की मिनिमम पावर कितनी है 0 और 3 की मिनिमम पावर कितनी है 0 और 5 की भी मिनिमम पावर क्या है 0। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, कितना आ गया 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।